आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। आदिवासियों की हितैषी बीजेपी सरकार में भले ही आदिवासियों को साधने के लिए देश के शिखर पद पर एक आदिवासी महिला को आसीन कर दिया गया है, लेकिन आज भी आदिवासियों के साथ भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जा रही है। ऐसे एक नहीं अनेकों मामले उजागर हो चुके हैं जिसमें आदिवासियों के नाम पर आई योजनाओं पर अन्य समाज के लोग राज कर रहे हैं। कृषि विभाग का एक ऐसा ही मामला उजागर हुआ है जिसमें निचले स्तर से लेकर कृषि मंत्री तक शिकायत की गई है, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचारी अधिकारियों के द्वारा पकाया गया आश्वासन का पुलाव फरियादियों को खिलाया जा रहा है। मामला रीवा के सिरमौर विकास खंड का है, जहां वर्ष 2021-22 में हरिजन एवं आदिवासियों के कोटे से सामान्य वर्ग के किसानों को पाइपलाइन एवं स्प्रिंकलर पाइप सेट वितरित किया गया। आपको बता दें कि शासन की योजना अनुसार जाति प्रमाण पत्र के आधार पर इस योजना का लाभ आदिवासियों को देना था, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं हुआ। आदिवासियों की योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को दे दिया गया। फरियादियों के द्वारा जब आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ और पता चला कि जिन लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया उनमें से किसी का भी जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया। फरियादी का कहना है कि अनुदान की राशि डीलर रेखा इंटरप्राइजेज सिमरिया के नाम से जमा की गई और फिर कंपनी को भेजा गया। आदिवासियों के लिए लाई गई योजनाओं में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, जिसमें अब उप संचालक कृषि के ऊपर भी भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगाए गए हैं। इस बात की शिकायत विभिन्न स्तर पर किए जाने के बाद जब मामला कलेक्टर के समक्ष पहुंचा तो उनके द्वारा जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि इस बात की शिकायत कृषि मंत्री तक हो चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचारी अधिकारी अभी भी अपनी सीट पर विराजमान है। आज आपने के आरटीआई के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया कि काफी भ्रष्टाचार हुआ आदिवासियों के साथ, क्या मामला? मामला सिरमौर विकास खंड का सन 2021-22 का है, जो हरिजन आदिवासी कोटे से सामान्य वर्ग के कृषकों को उन्होंने पाइपलाइन और स्प्रिंकलर बांटकर और क्रय आदेश निकालकर और गलत डॉक्यूमेंट्स लगाकर अनुदान जारी कर दिया और अनुदान कंपनी को भेजा गया। हमने आरटीआई के माध्यम से जब जानकारी चाहिए तो पता चला ये कि अनुदान कंपनी को गया है, लेकिन जो राशि जमा कर बताई जाती है वो रेखा इंटरप्राइजेज सिमरिया जो कंपनी के डीलर हैं उनसे जमा कराई जाती है। पैसा जाता है कंपनी को और जमा कराते हैं डीलर से, जो नियमन विरुद्ध है। जो आदिवासियों को मिलनी चाहिए थी तो सामान्य लोगों को कैसे मिल गई? क्या कुछ नियम है ऐसा उनको देने? कोई नियम नहीं है। नियम ये है कि सामान्य वर्ग कोटे के कृषकों को हरिजन आदिवासी कोटे का कोई भी लाभ नहीं दिया जा सकता, वो केवल हरिजन आदिवासी को ही दिया जा सकता है। इस मामले में कितने लोगों को कैसे क्या लाभ? 11 लोगों का है प्रकरण। ये 11 लोगों के प्रकरण में कुछ छत्री हैं, कुछ सेन हैं, कुछ यादव हैं, कुछ इस प्रकार के कृषक हैं जो सभी सामान्य कोटे के। आरटीआई में जानकारी निकल के आ गई है? आरटीआई में हमने मांगा था कि इन सभी कृषकों के जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। इन्होंने 30 दिवस तक मेरे को कोई जानकारी नहीं दी। उसके बाद मैं संयुक्त संचालक कृषि रीवा जो संभागीय अधिकारी हैं, मैं अपील में गया। अपील में मेरी बात सुनी गई और उन्होंने उप संचालक कृषि को निर्देशित किया कि 15 दिवस के अंदर आप यह जानकारी उपलब्ध कराएं। तब उन्होंने लिख के दिया कि सभी प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र पोर्टल पर संलग्न नहीं है। अब भला बताइए कि जब पोर्टल में संलग्न नहीं है तो आपने क्रय आदेश कैसे जारी कर दिया, कैसे वितरण करा दिया, कैसे अनुदान निकाल दिया? तो इस प्रकार की कार्रवाई तब मैंने इस जानकारी की कॉपी लगाकर संयुक्त संचालक कृषि को एक जांच का आवेदन पत्र दिया, जो आज भी अधर में लटका हुआ है, जिसकी जांच नहीं हो पा रही। क्या मानते हैं आप, कार्रवाई होगी या फिर ये भी? अब देखिए, हम तो ये माने हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो एक जनहित याचिका मैं हाई कोर्ट में दायर करूंगा
और इन सबको कटघरे में खड़ा क्या इस करूं। मामले को लेकर आपके ऊपर दबाव भी है कुछ? हाँ, दबाव तो निश्चित रूप से बना है कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, हमने कोई गलत नहीं किया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस मामले में कौन कौन दोषी हैं? क्या दोषी हैं, प्रथम दोषी तो उप संचालक कृषि यूपी बागरी हैं। सेकंड दोषी हैं ये एसडीओ सिरमौर, जो जिन्हें भौतिक सत्यापन का पावर है, उन्होंने गलत भौतिक सत्यापन कर दिया। उन्होंने नहीं देखा कि ये हरिजन आदिवासी कोटे के लोग नहीं हैं और उन्होंने भौतिक सत्यापन कर दिया। फिर उसके बाद आया प्रकरण पुनः डीडीए ऑफिस, तो यूपी बागरी के जो डीलिंग बाबू हैं उन्होंने अनुदान निकाल दिया, अनुदान कंपनी को भेज दिया। इस प्रकार की इस स्थिति। बात की शिकायत आपने क्या कलेक्टर से भी? नहीं, मैंने कलेक्टर से नहीं की है, एक मिनट वो कागज को दी है। अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय वल्लभ भवन मध्य प्रदेश भोपाल। यहाँ आपने शिकायत की? हाँ, यहाँ भी मैंने शिकायत की है। आयुक्त किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश विंध्याचल भवन दूसरी मंजिल भोपाल, यहाँ भी दी है। और संयुक्त संचालक महोदय किसान कल्याण तथा कृषि विकास रीवा संभाग को भी दी है। क्या मानते कितने का घोटाला है ये? ये तो घोटाला, ये तो साधारण घोटाला है, इसमें मुश्किल से 1.5 से 2 लाख का घोटाला है। लेकिन अगर वास्तविक सारे विकास खंडों की हरिजन आदिवासी प्रकरणों की जांच हो जाती है तो ये कई करोड़ का घोटाला है। क्या नाम है आपका? जयराम सिंह तिवारी। कहाँ